क्या हाल चाल, सब बढ़िया ना? बिल्कुल आप अच्छे होंगे। हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे ना, पॉलिनोमियल्स हम लोग विचार भी किए थे। आज पॉलिनोमियल्स का लास्ट क्लास है, ठीक है? अब ध्यान से मेरी बातें सुनोगे, ठीक है? हम लोग पॉलिनोमियल्स में जो है, हम लोग पॉलिनोमियल्स में आज सीखने वाले रिलेशन सीखने वाले हैं। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का रिलेशन क्या होता है, किसके साथ? कोएफिशिएंट के साथ। भैया ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तक हम अल्फा के बारे में जाने ही हैं, बीटा के बारे में जाने ही हैं, आप तुरंत बोल रहे हैं इसका जो है आज रिलेशन सीखने वाले। ये होता क्या है? देखो, हम ऐसे ऐसी चीजों के बारे में आपके सामने वर्णन करने वाले हैं जो आज पहली बार सुनने वाले हो। बस हम इतना बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आज हम ये सब पढ़ने वाले हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है आपका माइनस बी बाय ए होता है, अल्फा इंटू बीटा जो है आपका सी बाय ए होता है। ये सब क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी बातें हम लोग लेक्चर में सीखने वाले। उसके बाद हम ये जानेंगे कि अगर आपको अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, किस प्रकार से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किस प्रकार से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात बहुपद, अच्छा इक्वेशन छोड़ दो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही निकालेंगे, ठीक? किस प्रकार से हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं, ये सारी बातें आज यहाँ डिस्कस होने वाली हैं। लेकिन उससे पहले जितना कुछ हम लोग पढ़े हैं उसका क्विक रिवीजन पहले करेंगे, फिर यहाँ पर आने वाले हैं। ध्यान से मेरी बातें सुनना है, कुछ भूलने का नहीं है, ठीक है? कल हम लोग वैसे आपको कुछ क्वेश्चन लिखवा दिए हैं, आपका काम है डेली 5-5 क्वेश्चन बनाने का, ठीक है? अब देखो यहाँ पर सब ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे, समझोगे, जानोगे, पहचानोगे। हम लोग स्टार्टिंग किए थे बहुपद से, पहला काम किया बहुपद को पहचानना सीखे कि बहुपद कैसा होता है, बहुपद कौन है कौन नहीं है। पहले हम लोग ये जान लिए थे, हम लोग ये जाने कि वेरिएबल पर पावर अगर मेरा होल नंबर रहेगा, होल नंबर समझ में आता ना? हाँ, होल नंबर समझ में आता। कैसा कैसा कैसा? एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इस प्रकार का नंबर रहेगा तो हम जान जाएंगे आप ही मेरे बहुपद हो, ठीक है? अर्थात 1/x रहेगा, ये हमारा बहुपद नहीं होता, क्योंकि जब x को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर होल नंबर नहीं रहता है। इस बात को समझना है आपको। अगर बहुपद समझ लिए थे, फिर बहुपद का प्रकार देखे थे, पद के आधार पर और डिग्री के आधार पर, पद के आधार पर, डिग्री के आधार पर हम लोग बहुपद का प्रकार देख लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं था उसमें। उसके बाद हम लोग जो है जब हम लोग प्रकार देख लिए, वहीं पर डिग्री के आधार पर जो प्रकार देखे थे उसमें कहीं द्विघाती बहुपद आ रहा था। अब हम लोग द्विघाती बहुपद पर हम लोग कुछ सीखे थे। क्या सीखे थे? अच्छा, वो सारी बातें बताते हैं आपको, लेकिन उससे पहले जब हम लोग देख लिए कि पद और डिग्री के बारे में सब कुछ पढ़ लिए, पद और डिग्री के बारे में सब कुछ पढ़ लिए, फिर शून्यक आया। शून्यक, ठीक, कल हम लोग शून्यक के बारे में देख रहे थे। शून्यक में क्या था भैया? शून्यक में हम लोग सीखे थे कोई भी हमको बहुपद दिया हुआ था, जैसे कि यहाँ पर 4x + 5 दिया है बहुपद, इसका शून्यक किस प्रकार से निकालेंगे? शून्यक का मतलब होता है कि x का ऐसा वैल्यू जो इसको 0 कर दे, उसी को हम लोग शून्यक कहेंगे। यहाँ से x का वैल्यू निकालना है ना। हाँ, अगर मान लो ये दिया 2x² + 4x + 2 ये दिया हुआ है, इसमें हमको बताना है यहाँ पर x का ऐसा क्या मान पुट करें जो इसको 0 कर दे। तो कैसे बनाएंगे, वो सारी बातें समझने वाले। हाँ भैया, वो कैसे हम जानेंगे? सिंपल सा, हमको निकालना है x का वैल्यू ना, हमको x का वैल्यू निकालना है ना जो इसको 0 कर दे, जो पूरे के वैल्यू को 0 कर दे, तो हम x के मान को निकाल लेंगे। इक्वेशन सॉल्व करने आता ही है हमको। हाँ, तो क्या करेंगे हम लोग? सॉल्यूशन करेंगे। जो मेरा 4x + 5 है, जो लीनियर इक्वेशन है, इसको 0 के बराबर करेंगे। यहां से x का वैल्यू -5/4 निकल जाएगा। यही वैल्यू वो है जो x का मान यहां पुट करेंगे, इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे, ये पूरे के पूरे बहुपद को 0 बना देगा, ठीक है? अर्थात इसी x के मान को हम लोग कहते हैं शून्यक। ये हमारा शून्यक हुआ। इस बात को समझने का प्रयास करो। इसी को हम लोग अल्फा के रूप में दिखाते हैं, अल्फा बीटा गामा। ये हमारा क्या हो गया? अल्फा हो गया। जो इस अल्फा देख रहे हो ना, ये अल्फा है क्या? अल्फा कुछ और नहीं, इस शून्यक को ही हम लोग एक नया नाम दिए थे। आज से आपका एक नया पहचान है, आज से एक आपका नया नाम है, जो नाम होगा अल्फा। अर्थात जैसे अल्फा बोलेंगे इसका मतलब वह होए ये बहुपद में शून्यक है, अर्थात x का वैल्यू पुट करेंगे ना, ये बहुपद को 0 बना देगा। अर्थात अल्फा जब भी बोलेंगे आपको ये ध्यान में रखना, ये बहुपद का शून्यक होने वाला। अल्फा इक्वल टू कितना हो गया? -5/4 हो गया। समझ में आ भी गया। सेम उसी तरह इस वाले बहुपद का भी हम लोग जो है शून्यक निकालना सीख लिए थे। कैसे शून्यक निकालते थे? सिंपल सा, इसको 0 के बराबर करते थे। हाँ भैया, ये जैसे ही 0 के बराबर होगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पहले इसका गुणनखंड करते थे। गुणनखंड करने बेहतर तरीके से सीखे हम लोग।
बहुत बेहतर तरीके से सीखे। क्या किए गुणनखंड करते समय सिंपल सा इसका मल्टीप्लाई करेंगे। भैया भैया मल्टीप्लाई करना होता है क्या? बिल्कुल मल्टीप्लाई करना होता है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो सिंपल सा ध्यान से समझोगे मेरी बातें। 2 का मल्टीप्लाई 2 से मेरा 4 हो गया। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। हाँ मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आ रहा है। बीच में मेरा 4x है। आपका काम है क्या? 4x को 2 टर्म में तोड़ना है। 4x को आपको 2 टर्म में स्प्लिट करना है। अच्छा भैया ठीक है। यहाँ आपका मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आ रहा है। ध्यान से मेरी बातें सुनो। बीच में 4x है, 4x लिख लिए। इसको 2 टर्म में स्प्लिट करना ठीक है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया। इसके हेल्प से यहाँ 2 2 जा 4 अर्थात ऐसा क्या करें जो मेरा 4 आ जाए। भैया 2 और 2 को ऐड कीजिए तो 4 आने वाला है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 4 नहीं आएगा। अर्थात यहाँ पर 2 यहाँ पे 2 दोनों में x है तो x लगा दिए। अर्थात 2x प्लस 2x के फॉर्म में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2। ये आपको ही दिमाग लगाना होगा कि 4x को ऐसा क्या स्प्लिट करें जिससे मेरा जोड़ने या घटाने पर इतना नंबर आ जाए, ये नंबर आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आना चाहिए। इसका मल्टीप्लाई आना चाहिए। जिससे ध्यान से समझो। जैसे इसको हम स्प्लिट किए ना 2x और 2x में, इसको जब हम ऐड करते थे देखो मेरा 4x हो रहा है। बीच वाला नंबर मिल रहा है। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना 4x स्क्वायर हो रहा है। देखो इस दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर हो रहा है। ये चीज आना चाहिए और हमको पता है। इसको आप सीख चुके हो बेहतर तरीके से। बार बार आपके सामने इस बात को बोलने का ये रीजन है, आप भूल ना जाना, कभी सवाल को भूल ना जाना। देखो यहाँ पर अब क्या करेंगे, सिंपल सा इस दोनों के बीच हम लोग कॉमन लेने वाले। अरे कॉमन कौन दिख रहा है? ये 2x कॉमन दिख रहा है। 2x को बाहर निकालेंगे, पकड़ लेंगे बाहर में। हाँ भैया पकड़ लिए। अब क्या करें? अब सिंपल सा इसमें कौन दिख रहा है? 2x के अलावा x दिख रहा है, x प्लस 1। अब यहाँ पर ये सोचना होगा, अरे यहाँ पे x प्लस 1 आ गया। अब क्या करें? यहाँ पर भी x प्लस 1 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 2x है, यहाँ x है। क्या नहीं है? प्लस 2 नहीं है, यहाँ प्लस 2 लिख दिए बस। और क्या करना है? लाइफ में कोई समस्या ही नहीं है। समस्या है ही नहीं लाइफ में कुछ। अब सिंपल सा दोनों से x प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे। जैसे ही x प्लस 1 कॉमन आ गया, यहाँ 2x प्लस 2 बचा, 2x प्लस 2 बचा। अब इसको सॉल्व करेंगे। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। हम लोग का निकल जाएगा x का वैल्यू। इफ x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्या निकल गया? भैया सुनिए ना, x का वैल्यू -1 निकल गया। तो वही तो हमको निकालना था, x का वैल्यू -1। इसी को हम लोग एक बार अल्फा बोलेंगे। अगेन फिर इसको मेरा 0 के बराबर करने वाले। क्या? 2x प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू फिर से मेरा -1 निकल जाएगा। इसको अल्फा बोल दिए, इसको बीटा बोल दिए। देयरफॉर अल्फा इक्वल टू -1, देयरफॉर अल्फा बीटा इक्वल टू -1। अल्फा का मान -1 निकला, बीटा का मान -1 निकला। अल्फा बीटा निकालने सीख चुके थे, बहुपद का शून्यक निकालने हम लोग सीख चुके थे। कोई डाउट? अब यहाँ 2 क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। इसमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना। भैया ये कैसी बातें करते हैं? हाँ सर के ऊपर से जाती है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे? अरे मेरे प्यारे बहना, हाँ प्यारे बहना, अच्छा प्यारी बहना, यहाँ पर अल्फा निकाल लियो, बीटा निकाल लियो, दोनों को जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। दोनों को घटा देंगे। भैया घटाने से कहीं अल्फा माइनस बीटा निकलता है क्या? तब कैसे निकलता है अल्फा माइनस बीटा? घटाओगे तभी ना, जोड़ोगे तभी ना आपका अल्फा प्लस बीटा निकलेगा। आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना है, मतलब एक जोड़ना एक गुणा करना है। भैया समझ में आ गया? एक बता दें क्या? देखो समझो, ध्यान से समझोगे, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अभी इस क्वेश्चन में अल्फा और बीटा निकल गया। अल्फा आपका -1 निकला, बीटा आपका जो है -1 निकला। अगर हम बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा निकालने, कैसे निकालोगे? सिंपल सा दोनों को जोड़ देंगे। अल्फा का वैल्यू -1, बीटा का वैल्यू -1, जोड़ दिए -2 हो गया। अल्फा प्लस बीटा -2 हो गया। अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए कहें कैसे निकालोगे? यहाँ मेरा अल्फा का वैल्यू -1 है, बीटा का वैल्यू -1 है। कितना निकल गया? 1 निकल गया। हम मात्र 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा तक पहुंचना है। निम्न में शून्यकों का योग, इसको शून्यक कहते हैं। अल्फा और बीटा को शून्यक कहते हैं। शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों ध्रुव का होता है ना, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करें।
ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। हम आपको मात्र 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 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन 2x² प्लस 6 12 12 12 12 हो गया ना, नहीं ये देखो 12 7 प्लस 7x, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं 3x² प्लस 7x, ठीक है। यहाँ प्लस 4 है, इस दोनों क्वेश्चन के लिए आपको पहले शून्यक निकालना है, अल्फा और बीटा निकालना है, फिर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। बनाओगे, जल्दी बनाओगे आप, वीडियो रोको और बनाओ, ठीक। बनना चाहिए, आपसे खुद से बनना चाहिए, ये आप खुद बनाओगे, ठीक है। इतना बताने का मतलब हुआ आपसे आप खुद प्रयास करके भैया हाँ अब हम लोग शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। इसमें तो कहीं डाउट होएगा ही नहीं आपको। जल्दी बनाओगे आप। बन गया, बन गया, बन गया, बताए जल्दी। आपके लिए रुके हुए हैं, अब कितना देर रुके? नहीं, अब अधिक देर नहीं रुक सकते। जल्दी बनाओगे, वीडियो रोको और बनाओ, ठीक है। खुद बनाओगे, मिलाना नहीं है, मजाक नहीं करना चाहिए ना। जल्दी बनाओगे आप। ये गंदा किससे हो गया? अच्छा अच्छा, इसके ऊपर हम कदमों का प्रयोग किए हुए ना। ओहो ये बात है, सारा गंदा हो गया। चलिए यहाँ ध्यान दोगे, क्या करना है क्या नहीं करना वो समझो। अब क्या करेंगे वो समझने का प्रयास करना है आपको। भैया हम प्रयास कर लिए हैं। देखो मेरा पहला काम है, इसका क्या करना होगा, इसका क्या करना होगा हमको भैया, इसमें जो है ना शून्य पहले निकालना है। शून्य निकालने के लिए इसको 0 के बराबर करते हैं ना, 0 के बराबर कर लिए। जैसे 0 के बराबर करेंगे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 12 हो गया, क्योंकि हम जानते हैं 7x को 2 टर्म में मतलब स्प्लिट करना है, तो 6 मल्टीप्लाई 2 12 हो गया। 12 का हम लोग क्या करने वाले भैया 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 12 को जो हम लोग 2 टर्म में 3 टर्म में, तो इसका प्राइम फैक्टर कर लिए। मेरा 2 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। इसको सहारा लेकर के, इसका सहारा लेकर के हम ऐसा 2 टर्म निकालेंगे जो ऐड करने पर 7 आ जाए, 7x आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर प्लस 12 आना चाहिए। भैया क्या निकाल सकते, यहाँ से 2 ले लिए, 3 दूनी 6, 6 और 2 जोड़ेंगे कभी मेरा नहीं आने वाला ना, घटाने पर भी नहीं आने वाला, तो ये नहीं होगा। अगेन फिर देखते हैं, 2 और 2 को साथ में देते हैं, 3 को अलग करते हैं, 2 दूनी 4 और 3 अलग, 4 और 3 को जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, प्लस 7, और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 12 आ जाएगा। हाँ भी अब प्लस क्यों बोलते हैं, क्योंकि कहीं कहीं माइनस भी लाना पड़ता है, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है माइनस और प्लस का, ये बातें समझनी होंगी। ओके देखो यहाँ पर तो 7x को हम लोग लिख सकते हैं प्लस 4x प्लस 3x। कहीं कोई डाउट? नहीं भैया, डाउट क्या होता है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है, हमका ना पता डाउट के बारे में। 7x को हम लोग लिख लिए 4x, ध्यान से समझोगे, 4x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, यहां से कॉमन लो, यहाँ पे यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, 2x कॉमन ले लिए, यहाँ बचा x प्लस 2 बचा, यहाँ पर x प्लस 2 हुबहू लिख लेंगे। अब सोचना है भैया ऐसा क्या करें, इसमें यहाँ पर क्या लिखे, यहाँ देखो ना, यहाँ x है प्लस 3 नहीं है, यहाँ पर प्लस 3 लिख लेंगे बस। और क्या करना होता है, इक्वल टू 0 कर लिए। अब देखो यहाँ पर x प्लस 2 दोनों से कॉमन ले लिए। जैसे ही x प्लस 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, 2x बचेगा और प्लस 3 बचेगा और कछु ना बचेगा। देयरफॉर इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 किए तो यहाँ पर x का वैल्यू मेरा -2 निकल गया, और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 किए, यहाँ से x का वैल्यू मेरा कितना -3/2 निकल गया। इसी x का नाम रखे थे अल्फा इक्वल टू -2, इसी x का नाम रखे थे बीटा इक्वल टू -3/2। यहाँ तक तो समझ में आता ही था। अब हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या निकालेंगे भैया, अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों को जोड़ दिए तो -2 -3/2 कितना निकल जाएगा भैया, इसको जोड़ेंगे ना कितना निकलेगा वो देखते हैं। यहाँ पर मेरा सिंपल सा एलसीएम 2 ले लिए
और यहाँ मेरा -4 आ गया, -3 आ गया, -7/2। ये हम सिखाए हुए हैं कैसे सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से समझा दें, ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करते हैं वो समझो। यहाँ बटे 1 है ना, 1 और 2 का एलसीएम 2 निकल गया। 1 के पहाड़े में 2 मेरा कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में। 2 का मल्टीप्लाई 2 -2 बार -4 हो गया। भैया ये जाने थे हम लोग, हमको पता है ये जानते, इसलिए बताना बेवकूफी होगी, ठीक है, बेवकूफी होगी। ये भिन्न का घटाव है, आप आराम से बना सकते हो, कहीं कोई डाउट नहीं होने वाला। डाउट होगा तो पूछोगे भैया ये कैसे कर लेते हैं आप, हैं कैसे कर लेते हैं, यहाँ माइनस था माइनस लगा दिए, यहाँ माइनस था माइनस दे दिए, आराम से। भिन्न का जोड़ घटाव सेम वही रूल था यहाँ पर, -4 -3 -7 होता है। ये भी सिखाए हुए अच्छे तरीके से आपको कैसे होता है, ये सारी बातें ध्यान में रखनी है, समझो ध्यान पूर्वक, ठीक है भैया। हम समझ गए आपकी बातें, ठीक है, ध्यान से समझनी है। ओके, अल्फा प्लस बीटा निकाल ली, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए। हमको अल्फा इंटू बीटा निकालना था, शून्यकों का गुणनफल निकालना था ना, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, ध्यान से समझोगे, ध्यान से समझोगे। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, दोनों गुना कर लेंगे। -2 गुना -3/2 कितना हो गया, देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, सिंपल सा ध्यान में रखना होता है। अगर मेरा -2 बार है 2 टाइम्स है तो मेरा प्लस में कन्वर्ट हो जाता, और 2 गुना 3/2, 2 गुना 3/2 इसको सॉल्व करेंगे, 2 कैंसिल, बचेगा सिर्फ +3। इस प्रकार से बनाते हैं। अगर हमको अल्फा माइनस बीटा निकालना होगा, इस दोनों घटा देंगे, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ बनाओगे आप, इसको बनाओगे इस मेथड से, इस मेथड का प्रयोग करके, इस मेथड का प्रयोग करके आपको ये सब निकालना है, ठीक है। निकाल लोगे अच्छे तरीके से, कहीं कोई डाउट, कहीं कोई डाउट नहीं। जो हम लोग क्वेश्चन लिखाते हैं ना 5 क्वेश्चन में, उसको ऐड कर दो। ये नंबर को कितना नंबर क्वेश्चन होगा हमें याद नहीं है, शायद कुछ नंबर होगा 15-16 कुछ नंबर होगा, उसके आगे ये लिख लेना है आपको। इन 2 क्वेश्चन को लिख लो, और यहाँ लिखोगे निम्न में शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल और भी ज्ञात करना है। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा ज्ञात करें, ठीक है। ये कैसे निकालोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, भैया कैसे निकालेंगे बता दे, क्या बताते हैं, ध्यान से सुनो। अब तो बना लोगे आप। ये अल्फा प्लस बीटा निकाले, ध्यान से समझो क्वेश्चन कैसे कैसे बना है उसको समझो। ये हमको द्विघात बहुपद दिया हुआ था, इसका शून्यक निकालना था। 0 के बराबर किए, x को सॉल्व किए, x का वैल्यू निकाल लिए, ये हमारा शून्यक निकल गया। इसको हम लोग अल्फा बोले, इसको हम लोग बीटा बोले, ठीक है। अब बोला कि अल्फा प्लस बीटा निकालने, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए, अल्फा का वैल्यू पुट किए, बीटा का वैल्यू पुट किए, निकल गया। अल्फा इंटू बीटा निकालने कहा जाएगा, अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे, बीटा का वैल्यू पुट करेंगे, निकल जाएगा। फिर हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए कहा जाएगा, कैसे करेंगे, सिंपल सा। अल्फा का वैल्यू -2 है, -2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा का वैल्यू -3/2 है, -3/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग का निकल जाएगा क्या, 25/4। फिर आपका अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर निकालेंगे, आप निकाल सकते हो। फिर अल्फा माइनस बीटा निकाल, अल्फा माइनस बीटा निकालोगे, ये सब निकाल लोगे। इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो। ये तरीका तो बहुत बेकार तरीका था, आपको पहले इस तरीके से बनाना है। बनाओगे यहाँ तक पहले पहुंचोगे, दोनों क्वेश्चन को बनाओगे तो इसको बनाओ, इसको ही बनाओ जल्दी से। बन गया होगा, बन गया होगा, बन गया होगा, बना कि नहीं बना, बन गया। दिक्कत हो रहा है क्या, दिक्कत हो रहा है, छोड़ दो, यहीं तक निकालो, हटाओ इसको। 3 चीजें निकालो, आप बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये मोस्ट बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बाकी सब नहीं पूछा जाता, ठीक। यहाँ तक जल्दी आओ। अब इसका शॉर्टकट तरीका सीखने वाले, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में भरपूर, इससे क्वेश्चन आना तय है, क्वेश्चन आना तय है, क्वेश्चन आना तय है। अभी मैं बोल रहा हूँ, जो हम सिखाने वाले हैं उससे एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा ही, आएगा ही, आएगा ही। अभी कहीं साइन करके लिख दें क्या भैया जी, कहाँ कुछ भी, अगर डॉक्यूमेंट है बोले थे आना, भैया जी ये कैसी कैसी बातें करते हैं, मतलब 100% ये आना तय है जो भी सिखाने वाले हैं, मतलब समझोगे ध्यानपूर्वक। शून्यक, शून्यक दिख रहा है, हाँ, और गुणांक क्या है, ये गुणांक है, इसके बीच में संबंध सीखना है, ठीक है, ध्यान से समझो।
इसको हम मिटा रहे हैं। पहले यहाँ तक आओगे तभी आपको आगे बढ़ना है। बना लिए होगे, इसको बनाए हो 3x² + 7x + 4, पहले इसको बनाओ, यहाँ तक आ जाओ, इसको छोड़ दो अभी। बना लियो यहाँ तक। अब देखो कैसे कर, क्या करना है क्या नहीं करना, उसको समझने का प्रयास करो, ठीक है। बताए आपको, बताए। देखो यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं। हेडिंग डालोगे, इसको भी और बनाएंगे, एक और तरीके से बनाएंगे इसको आज, ठीक है। इसको एक और तरीके, समय है ना, हाँ बहुत समय भी, इसको एक और तरीके से बताने वाले हैं। वो तरीका सीख लो आप, बहुत प्यारा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। वो तरीका क्या है वो समझना है। लिखोगे, सुनिए, समझो ध्यान से समझना। पहले हम लिखाते हैं, उसके बाद समझाएंगे। समझो, पहले समझ ही लो अच्छे तरीके से। अगर यही क्वेश्चन है 2x² + 7x + 6 है, ठीक है। इसमें बताओगे गुणांक किसको कहते हैं वो समझेंगे। गुणांक क्या होता है, स्टार्टिंग किए थे ना, आपको पहले यही सिखा था, गुणांक क्या होगा, चर क्या होगा, घात क्या होगा, ये सब कुछ हम सिखाए थे स्टार्टिंग में ही। गुणांक क्या होगा x² का, जो x² के साथ गुणा किया गया वो मेरा गुणांक होगा। यहाँ x के साथ जो गुणा किया गया वो मेरा गुणांक होगा। यहाँ पर गुणांक कौन है भैया, यहाँ x⁻0 के साथ गुणा किया गया है, ये आपका अच्छा मेरा एक गुणांक बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x⁻0 छिपा हुआ है। भैया ये तो मुझे पता है, यहाँ पर x⁻0 छिपा हुआ है, इसका गुणांक 6 हो गया। अर्थात हम इसको बोल सकते हैं, ये किसका जनरल फॉर्म है, बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है। बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, कम से कम कुछ ध्यान में रखो या ना रखो, सामान्य रूप आपको ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक है। सामान्य रूप ध्यान में रखना ही रखना है। सामान्य रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, बहु लिख दिया भैया जी, लिखने दो ना। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, ax² + bx + c। तो यहाँ देख रहे हैं द्विघात बहुपद का सामान्य रूप होता है ax² + bx + c। अगर कंपेयर करेंगे, a मेरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, c क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, होता है ना। हाँ भैया, अब ध्यान से समझोगे, ध्यान से वो सारी बातें हटाओ। अगर आपको द्विघात बहुपद दिया हुआ है, अगर आपको द्विघात बहुपद दिया हुआ है, अगर आपको द्विघात बहुपद दिया हुआ है, अगर आपको अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए कहा जाए और अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए कहा जाए, जो हम बोलेंगे अभी सिर्फ सीखना है, जो हम बोलेंगे पहले सीखना है, फिर सारा रूल बताएंगे कैसे क्यों हो रहा है, पहले जो बोलेंगे उसको सीखना है। अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए कहा जाए, जो मेरा समझो सब में दोनों में हमेशा डिवाइड करेंगे x² के गुणांक से। किससे डिवाइड करना, यहाँ पर फॉर्मूला याद करवाना होता है। हम प्रयास कर रहे हैं पहले बिना फॉर्मूले का सीख लो, तो हम फॉर्मूला याद करवा देंगे। जो आपका x² का गुणांक है कौन है, 2 है ना, सब में 2 से डिवाइड कर दे, ठीक है। डिवाइड कर दिए, ओके। यहाँ अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा है ना, हाँ भैया अल्फा प्लस बीटा है, तो हमेशा अल्फा प्लस बीटा में x के गुणांक के साथ 7 है ना, 7 से डिवाइड करने का, 7 ऊपर में लिखने वाले, ठीक है। और यहाँ पर इसका सिंबल चेंज कर देने वाले, यही आपका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकल गया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकल गया। अभी सब कुछ सिखाएंगे, बस बनाने का तरीका सिखा रहे हैं। अच्छा, इसमें बना के दिखाओगे तो यहाँ पर 3x² + 7x + 4 में अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बनाओगे, इसमें तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बनाओगे, तो जल्दी बनाओ। इसमें क्या करोगे आप, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालना है ना, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालना है ना, पहले बटे लिखेंगे, सोचो, आप खुद सोचोगे। यहाँ x² का गुणांक कौन है, x² का गुणांक कौन है, उससे डिवाइड करेंगे। जो मेरा x² का गुणांक रहेगा उससे डिवाइड करने वाले, जो मेरा x² का गुणांक रहेगा उससे डिवाइड करने वाले, हम उसे डिवाइड करेंगे। यहाँ आप डिवाइड करो, किससे डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लिए। हाँ, अब जो ये मेरा अल्फा प्लस बीटा देगा, ये मेरा अल्फा इंटू बीटा देगा, ठीक है। अब यहाँ देखो +7 है ना, यहाँ +7 रखेंगे तो ये मेरा अल्फा प्लस बीटा हुआ, लेकिन यहाँ पर आपको सिंबल चेंज करना पड़ेगा, प्लस को आपको माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बस ये छोटा सा काम करना होता है। अल्फा इंटू बीटा में क्या 4 है ना, बस यहाँ 4 लिख देंगे, मेरा काम हो गया, अल्फा प्लस बीटा निकल गया। आपको दिख रहा होगा अल्फा प्लस बीटा इतना ही निकला था मेरा, याद पारो, हम लोग उतना लंबा गुणनखंड किए, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा निकाले, यहाँ पे तुरंत निकल गया अल्फा प्लस बीटा। यही तो है ना पावर ऑफ फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला सिखाने वाले आपको, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा तो क्या करेंगे भैया, अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा, अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 6 है ना, 6 ऊपर पे लिख देंगे, काम बन जाएगा। ये जो निकालोगे आप ना, ये गुणनखंड मेथड का प्रयोग करके निकालोगे, गुणनखंड विधि से निकालना होगा। यहाँ पोस्ट में लिख दोगे, इस क्वेश्चन को जो लिखे हो
ये क्वेश्चन जो आप वहां बनाए हो यहाँ पर बस गुणनखंड विधि लिख देना, ठीक है, क्योंकि आपको इस मेथड से नहीं बनाना है, आपको गुणनखंड करके ही ये दो क्वेश्चन को बनाना होगा 5-5 क्वेश्चन में। भैया जी इसका मतलब आप जो है हम सोचे थे काश नया मैट्रिक सीख गए, 2 लाइन का आंसर है, सारे क्वेश्चन को बना देंगे 2 लाइन में ही लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, आपको ये बनाना होगा गुणनखंड विधि से, ठीक है। बाकी फिर हम लिखा देंगे आपको सिंपल से, इसको बनाने के लिए एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लिखा देंगे, फिर आपको डेली रिवीजन भी आपका रिवीजन होते रहेगा, बिल्कुल आपका रिवीजन होते रहेगा। अब यहाँ देखो हम लोग अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालना सीख गए ना, 2 क्वेश्चन और दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन में आपको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालना है। उम्मीद करते हैं आप बना पाओगे। देखो बनाओगे तो 9x² माइनस 6x प्लस 5, इसमें जो है आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। उम्मीद करते बनेगा। अगेन 13x² माइनस √3x प्लस 5, इसमें भी आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। बनाओगे जल्दी से। ला भैया ये तो बहुत भारी है भारी है ना, दांत तोड़ देंगे आपका। कहाँ भारी है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, बटे कर दिए। हाँ अल्फा प्लस बीटा, हाँ भैया ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। x² का गुणांक क्या है, कोफिशिएंट क्या है भैया, x² का गुणांक 9 है, तो 9 से डिवाइड कर दिए, और दोनों में डिवाइड करना है 9 से। हाँ ठीक है, अब ये अल्फा प्लस बीटा यहाँ से आएगा, यहाँ -6 है ना, चिन्ह चेंज कर देंगे, +6 हो गया, +6 कर दिए, काम खत्म। बस ऐसे अल्फा प्लस बीटा निकालते, अल्फा इंटू बीटा यहाँ +5 है ना, यहाँ 5 कर देंगे, काम खत्म। अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकल गया। ये क्वेश्चन आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे ही बनाना है, थोड़ा सा और चेंज करेंगे। जब वहां बनाना होगा ना तो उसको हम हल्का सा फॉर्मूला के तहत बनाने वाले, पहले ऐसे 2-4 क्वेश्चन करेंगे सिंपल सा, उसके बाद हम फॉर्मूला के साथ बताने वाले। मजा आएगा भैया, फॉर्मूला के साथ मजा आ जाएगा। ऐसे सीख लियो ना कैसे क्या करना होता, तब फॉर्मूला याद नहीं करना होगा ना, या फॉर्मूला याद करके बनाओगे, बिल्कुल नहीं, पहले ऐसे बनाएंगे फिर फॉर्मूला याद करेंगे, तब फॉर्मूले से बनाएंगे, तब ज्यादा देर फॉर्मूला वो दिमाग में आएगा। ओके भैया, हम आपकी बातें समझ गए। यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, अल्फा इंटू बीटा निकालोगे, जल्दी बनाओगे इसको। मेरे ख्याल से बन गया होगा। अब क्या करें, यहाँ देखोगे आप x² का गुणांक क्या 13 है, तो 13 से सब में डिवाइड करेंगे। अब यहाँ सोचना होगा ना, हाँ भैया सोचत है, दिमाग है मेरे पास, उठने में दिमाग तो रही है मेरा। यहाँ पर -3 है ना, इसमें जस्ट चिन्ह परिवर्तन करते हैं, +3 यहाँ √3 लिखते हैं, √3 है ना, हाँ यहाँ +5 है, यहाँ +5 लिखेंगे। 2 क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालना है। उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन में आपका अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकलेगा। ध्यान से देखोगे क्वेश्चन आप, यहाँ 7x² है माइनस 3x है प्लस √2 है, इसमें जो है आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। जल्दी बनाओगे। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, बहुत टफ है। वो क्वेश्चन क्या है आपको इसमें बताना है, ax²। हाँ अब आ गया ना मेन प्रॉब्लम, bx प्लस c, ये आपको दिया हुआ, इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। प्रयास करना है आपको, कुछ नहीं तो कम से कम प्रयास करोगे, ठीक है। अगर पता हो यहाँ हम हार जाएंगे, हार मानना नहीं है, हार जाओ अलग बात है, लेकिन हार मान जाओगे, हारना स्वीकार करो, हार मानना कभी नहीं। हार नहीं मानेंगे सवाल से, बनाएंगे इसको, ठीक है। बनाओ, गलती होगा बनाओगे। बन गया, बिल्कुल बन गया। वो यहाँ देखोगे, मेरी बातों को ध्यान से समझोगे, सुनोगे, अच्छे से बनाओगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करना होता है, पहले बटे, हाँ भैया बटे कर दिए, सब में बटे, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करना होता है, x² का गुणांक क्या है 7, सब में 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर दिए। अल्फा प्लस बीटा है ना, x का गुणांक क्या -3, यहाँ -3 पुट कर दिए। इधर लाओ, इधर ऐसे अपने आप को नहीं पीटेंगे, आपको पीटने वाले। हम सिखाए हैं अल्फा प्लस बीटा में हमेशा यहाँ का चिन्ह में परिवर्तन करते हैं, सिंबल चेंज करते हैं। मेरी बातें ध्यान से सीखनी है, ठीक है। सिंबल चेंज करना है, दिमाग में रखो, सिंबल चेंज। अल्फा प्लस बीटा में सिंबल चेंज, अल्फा इंटू बीटा में सिंबल चेंज नहीं करते। अल्फा प्लस बीटा में सिंबल चेंज, अल्फा इंटू बीटा में सिंबल चेंज नहीं करते। दिमाग में इसको रखो, अल्फा प्लस बीटा में सिंबल चेंज करना है, ओके। यहाँ अल्फा प्लस बीटा है, इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। कभी कभी कुछ चीजें गलती करके सिखाना पड़ता है, आपके दिमाग में रहे, वरना ये कुछ था भी क्या है भैया। आपको ये बहुपद क्या होता है, ये कब पढ़ा दिया आप?
आप ये भी कर सकते हो, अगर 1 महीने छोड़ देंगे आपको तो। अगर बहुपद छोड़ के कुछ और पढ़ाने लगे आप बहुपद ही भूल जाओगे। भैया बहुपद पढ़ाए थे आप, हैं बहुपद ना पढ़ाए थे आप, ये भी कर सकते हो। आप पर विश्वास है, थोड़ा मोड़ा इतना विश्वास है कि ये भूल भी सकते हो आप, भूलना नहीं है। अभी तुरंत सिखाए है ना, चिन्ह में परिवर्तन कर दे, आप चिन्ह में परिवर्तन कहीं मत भूलना, ठीक है। ठीक है भैया, और क्या भूलना है वो बता दीजिए हमका। अच्छा ठीक है, बताओ तनिक। अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे? यहाँ √2 है ना, यहाँ √2 दे देंगे। भैया बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बस ऐसे ही करते रहना है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा किस प्रकार निकालेंगे? पहले x² के गुणांक के साथ हम लोग क्या करना है, डिवाइड करने वाले। यहाँ a हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा हम लोग क्या करने वाले वो देखो, अल्फा प्लस बीटा है ना, हाँ, तो यहाँ प्लस बी है, यहाँ प्लस बी का सिंबल चेंज करेंगे, मेरा माइनस बी आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस सी है, यहाँ पर प्लस सी रहेगा। यही मेरा फॉर्मूला होता है। अगर द्विघात बहुपद है तो यहाँ लिखोगे, हेडिंग देखिए, लिखो द्विघात बहुपद के, यही लिखना है आपको फॉर्मूले में, -b/a और c/a, ठीक है। यहाँ लिखो द्विघात बहुपद में शून्यक और गुणांक के बीच संबंध, गुणांक के बीच संबंध, ठीक है। लिख लिए अच्छे तरीके से। चलो इसको लिखोगे अच्छे तरीके से, एक बार फिर से लिख देते हैं आपको, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख लो, ये फॉर्मूला हम पूछेंगे। अगर द्विघात बहुपद मेरा ax² प्लस bx प्लस c है, ठीक है, उसमें जो है, इसमें जो है आपको अगर बोला जाए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो कैसे बनाएंगे? सिंपल सा, x² का गुणांक a से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा में -b हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा में c हो जाएगा। कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, फॉर्मूला ही आपको खुद याद हो गया। भैया ऐसा भी होता है क्या? अभी तक तो हम फॉर्मूला को ही याद कर रहे थे, यहाँ तो हमें यही फॉर्मूला तो पहले से याद हो गया। सही बात है। तो कुछ चीज़ें रटनी नहीं चाहिए मैथ में, जो रटना होता है हम पहले बोल देते, इसको रट लेना, ठीक है। जैसे वो डिग्री वैल्यू हम बोले थे ना, इसको रट लो, रट ली हो गया। आप जो चीज़ रटना होता है ना हम पहले बोल देते हैं, उसको रट लेना है। जो चीज़ रटना नहीं होता उसको रटवाएं क्यों? आपको क्यों रटवाएं आपको? बात सही है ना, इसको रटना नहीं है, ये समझ में आ जाएगा, हल्का फुल्का रट लियो, हल्का फुल्का। चलो ये आपको फॉर्मूला है, इसको लिखोगे, इसको क्वेश्चन लिखोगे। अगला क्वेश्चन ये लिखो, द्विघात बहुपद में शून्य और गुणांकों के भी संबंध लिखे। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखोगे, जो क्वेश्चन लिखवाते हैं ना आपको 5 क्वेश्चन में, इसको 5 क्वेश्चन में ऐड करोगे, ठीक है। 5 प्रश्न वाले में ऐड करोगे इसको जल्दी से। डेली क्वेश्चन आंसर में ऐड करोगे इसको, डेली क्वेश्चन आंसर, ठीक है। हो गया, बिल्कुल हो गया होगा। अगेन ध्यान से समझना है। अब इस क्वेश्चन को इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। सेम इस गुणनखंड विधि से अब नहीं बनाना है, होमवर्क में लिख लिए होगे, मतलब डेली क्वेश्चन आंसर में इसको ऐड कर लेना है आपको। गुणनखंड विधि से बनाने वाला डेली क्वेश्चन आंसर में ऐड कर लेना है। उसके बाद मान लो ये 14 नंबर हुआ, ठीक है, ये 14 नंबर का क्वेश्चन था, ये 15 नंबर क्वेश्चन था, हाँ। अब 16 नंबर में ऐड करना है बिना गुणनखंड करके, लिखो 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। मान लेते हैं 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन होगा, इसके बाद ये क्वेश्चन लिखो वहां पर। ये क्वेश्चन कब लिखाए थे? जस्ट इससे पहले, याद पालो, इससे पहले वाले क्लास में सारा क्वेश्चन एक बार लिखाए थे ना, उससे बोले थे डेली आपको 5-5 क्वेश्चन बनाना है, बस। इसके बाद ये क्वेश्चन होगा जो हम बनाने वाले हैं, समझने का प्रयास करो, ठीक है। बाकी हम आपसे बातचीत कर ही लेंगे अच्छे तरीके से, देखो यहाँ पे समझोगे। अब इस प्रश्न को जो है हम बार बार बोलते हैं, रिवीजन करना है। जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं डेली 5-5 क्वेश्चन, बस उसको बनाओगे, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। हम सिर्फ क्वेश्चन लिखा देंगे एक बार, कम क्वेश्चन में सब कुछ रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बोल दिए
द्विघात बहुपद शून्यक और गुणांक के भी संबंध लिखिए। ये इससे एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव में आएगा और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, और जो भी क्वेश्चन से बनेगा उसमें ये काफी हेल्पफुल होने वाला है, इसको कभी मत भूलना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस मेथड का प्रयोग करके इसको बनाने के लिए सीख जाते हैं, ठीक है। ध्यान से सीखोगे आप। यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर क्या करना है हमको, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। हम जानते हैं कोई भी द्विघात बहुपद दिया हुआ रहेगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, बोलोगे फॉर्मूला -b/a होता है। फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, आप फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले लिखना होगा। कैसे लिखोगे सुनो, ठीक है, अब लिखोगे, ध्यान से समझना। अब बहुपद को जो है ना, बहुपद को कुछ और मान कुछ आपके एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, घबराना मत है, घबराओगे समझ में नहीं आएगा। कहीं कहीं आपको दिया रहेगा px दिया रहेगा। px का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल ऑफ x, मतलब x का बहुपद है ना, x का बहुपद इस प्रकार लिखा हुआ होता है। तो हाँ, अभी से आपको आदत डाल रहे हैं कि अगर ऐसा लिखा हुआ आएगा तो घबरा मत जाना। आपका मतलब px बराबर ये टर्म दिया हुआ रहेगा। हाँ, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, ध्यान समझोगे। ये दिया हुआ बहुपद जो है वो किसका रूप है, ax² + bx + c का रूप है ना, बिल्कुल। हाँ, लिखोगे ऐसे लिखो, बहुपद px, बहुपद px ax² + bx + c का रूप है। देयरफॉर इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर क्या होगा 7 हो जाएगा, और c बराबर क्या होगा 6 हो जाएगा। स्टार्टिंग में लिखवा रहे हैं, बाद में ये टर्म भी नहीं लिख पाएंगे आपको, ठीक है, डायरेक्ट करवाएंगे। लेकिन अभी स्टार्टिंग हो रहा है ना, आराम से पहले सीखो अच्छे तरीके से। इसमें जान गए a क्या हो गया, 2 हो गया, कैसे हुआ हम जानते हैं। बहुपद जो है px जो है आपका इसका इसी का रूप है ना, ax² + bx + c का सामान्य रूप है। हाँ, जनरल फॉर्म है ना, बिल्कुल, ax² + bx + c का सामान्य रूप है। यहाँ पर x² का गुणांक a है, यहाँ पर x² का गुणांक 2 है। हम लोग बोल सकते हैं a जो है आपका 2 के बराबर हो गया, यहाँ पर b जो है 7 + 7 के बराबर हो गया, c जो है वो आपका 6 के बराबर हो गया। यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है, वो ध्यान में रखना। अब लिखेंगे देयरफॉर शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा -b/a। जानते हैं हम लोग फॉर्मूला -b/a, बिल्कुल जानते हैं हम लोग फॉर्मूला। अगेन फिर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताओगे आप, भैया ये तो निकालना ही है। -b का वैल्यू कितना है 7/a का वैल्यू 2 बन गया, वरना आप डायरेक्ट यहां से बना सकते हो, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा c/a, भैया बटे ए है ना, हाँ बटे ए है, ए में इससे डिवाइड करते, सी क्या है 6 है, 6 लिख लिए, वरना यहाँ सी का वैल्यू 6 है, ए का वैल्यू 2 है, बस ये बन गया। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। ये बनाते हैं आपको, ये बताते हैं क्या है क्वेश्चन, इसको मिटा रहे हैं। ये क्वेश्चन खुद से बनाओगे पहले तो, ये क्वेश्चन खुद से बनाओ, इसको खुद से बनाओगे। अभी हम मिलाएंगे, आपका सही सही बनना चाहिए। इसको खुद से बनाओगे, जल्दी से हम रुके हुए आपके लिए। इसको आप खुद से बनाओगे, खुद से बनाना है तो ये ठीक है, बना बैठे ना क्या दिक्कत है जल्दी बनाओगे, कोई हड़बड़ नहीं करना, आराम से सीखेंगे। क्या दिक्कत है, आराम से सीखेंगे। हड़बड़ क्या करना, अभी बहुत समय है। हड़बड़ करना हो तो इसको हम एक दिन में खत्म कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आराम से सीखेंगे, मस्ती के साथ सीखेंगे, आनंदित होते हुए सीखेंगे, घबराना नहीं है। बन गया होगा। लिखो यहाँ बहुपद px जो है, इसको px मान लो px, पॉलिनोमियल ऑफ x, बहुपद px ax² + bx + c का रूप है। देयरफॉर a का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया, b का वैल्यू 7 हो गया, और c का वैल्यू 4 हो गया, ठीक है। ये लिख लिए हम लोग, बिल्कुल लिख लिए। कहीं कोई डाउट, बिल्कुल डाउट नहीं होगा। अब सिंपल से लिखना है आपको, देयरफॉर नाउ, अब
अब क्या करना है आपको, सिंपल सा अल्फा प्लस बीटा निकालना है, शून्यकों का योग निकालना है। अल्फा प्लस बीटा का मतलब ही हो गया शून्यक का योग, उतना लिखो या ना लिखो चलेगा काम। फिर आपको अल्फा इंटू बीटा निकालना, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा भैया, अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे बराबर, पहले हम लोग उसका आंसर लिख लेते हैं, ठीक है, पहले आंसर लिख लेते हैं तब जाके कुछ बनाएंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या, अल्फा प्लस बीटा में हमेशा 3 से डिवाइड करते, 3 से डिवाइड करते, आंसर यही लिखते हैं, ठीक है, बगल में ही आंसर लिखते हैं, आपको समझ में आएगा। आपको जो मेथड सिखाया है उसी का मेथड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा निकालो, हमेशा जो 3 से डिवाइड करते, हाँ 3 से डिवाइड कर दिए, यहाँ पर भी 3 से डिवाइड कर दिए। अल्फा प्लस बीटा में यहाँ 7 है ना, तो -7 करना, यहाँ 4 है ना, यहाँ 4 करना है, और फॉर्मूला लिख लेते हैं -b/a, यहाँ पर c/a हो गया, -b/a -7/3 c/4/3। भैया समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अब निकालते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हम इसमें सिखाते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आप इसमें खुद से बनाओगे, ध्यान से देखो कितना निकला था इसमें। यहाँ अल्फा प्लस बीटा निकाले हम लोग, कितना निकाले -b/a अर्थात -7/2। अल्फा इंटू बीटा निकाले, c/a कितना निकला 6/2, ठीक समझोगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालेंगे वो जानो, ठीक है, बताएं आपको। इसके लिए एक फॉर्मूला ध्यान में रखना हो, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए। हम आपको सिखाए हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बताओगे क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा भैया, जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अकेला करना है, इस वाले टर्म को बराबर किधर लेते आते हैं, इस वाले टर्म को बराबर के, सुनो इसको छोड़ के पहले सबको उतार लो, क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको छोड़ के सबको उतार लिए, ये आपका प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ -2ab आ गया। कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, यहाँ a की जगह पे अल्फा, b की जगह बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, क्या बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलिएगा, -2 अल्फा बीटा, बस काम खत्म। ये फॉर्मूला याद रखना, हम फॉर्मूला पूछे कैसे फॉर्मूला बना वो भी बता दिया आपको, हाँ भैया हम समझ में आ गया हमका। यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा कितना निकला है -7/2 का होल स्क्वायर एंड माइनस अल्फा इंटू बीटा 6/2 का होल 6/2 निकला है ना, हाँ भैया समझ में आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा -7/2, यहाँ होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर लिख दे, -2 गुना अल्फा इंटू बीटा 6/2 लिख दे, ये कट गया इससे। भैया ये तो अब बहुत आसान लग रहा है, हाँ आसान तो लगेगा ही ना, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे जो रिजल्ट आएगा वो आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आने वाला है। यहाँ पर सेम आप बनाने वाले हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर खुद से बनाओगे जल्दी से। इसके बाद हम आपको 5 क्वेश्चन देने वाले, जो कि आपको क्वेश्चन में लिख लेना है इसी में और ऐड कर लेना है, और वहां पर जो आपका डेली क्वेश्चन से चलता है उसमें भी आप ऐड कर लोगे, ठीक है। जल्दी से बन गया बन गया बन गया बन गया बन गया, जल्दी देखो बन गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन गया, बन ही गया होगा। कैसे बनाएंगे वो समझो आप, क्या करना होगा भैया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते -2 अल्फा बीटा करते, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना है -7/3 का होल स्क्वायर -2 गुना 4/3, इसको सॉल्व करेंगे जो आंसर निकलेगा वही आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ ऐड करोगे, 2 क्वेश्चन आपका है ना, इसमें 3 क्वेश्चन और ऐड करो आप जल्दी से, 3 क्वेश्चन और ऐड करो आप फटाफट से। इसको आप बनाओगे, इसको आप बनाओगे, डेली क्वेश्चन आंसर में भी ऐड कर लेना, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन था, कितना था वो आप बताओगे मुझे, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपका पहले से, 3 क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं। px इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14। नेक्स्ट लिखोगे px इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। आगे लिखोगे 6x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 21। ये 3 क्वेश्चन और दे दिए। इस तीनों क्वेश्चन के लिए आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनाना है। कल हम सोचे थे आज का अंतिम क्लास करेंगे, लेकिन नहीं, कुछ और बचा हुआ बताने के लिए, वो सिखा देंगे। एक साथ सब सिखाएंगे, सब कुछ सर के ऊपर से निकल जाएगा। अभी समय बहुत है हमारे पास, तो आराम आराम से सीखेंगे, कहीं कोई हड़बड़ नहीं करने वाले, ठीक है। एक क्लास और ही सही, तो बेहतर तरीके से पहले सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वैसे मैंने कहा था ना, इसको हम लोग एक बार फिर से पढ़ने वाले हैं।
जो भी हल्का फुल्का क्वेश्चन रह गया होगा, हल्का फुल्का समझ में नहीं आया होगा, वो सारी बातें हम लोग सीख लेने वाले, ठीक है, कहीं कोई डाउट नहीं होने वाला, ठीक। ओके ओके ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक।